हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आप सब कैसे हो? आशा करती है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मिलते हैं नए व्लॉग के साथ और आज का व्लॉग होगा बहुत खास, मज़ेदार और हम भी बहुत एक्साइटेड है। तो आपको टाइटल से पता ही चल ही गया होगा हम कहाँ जाने वाले हैं। तो आपको मैं थोड़ा सा हिंट दे देती हूँ। तो आपको पूरा जानने के लिए आपको मेरा पूरा व्लॉग देखना पड़ेगा और बहुत मज़ेदार है, ज़रूर देखना। और मैं टाइटल बता देती हूँ कि हम जा रहे हैं कृष्ण नगरी, जहाँ उनकी प्रेम लीला वगैरह बहुत फेमस है। वो सब आपको मैं दिखाऊंगी और मैं भी फर्स्ट टाइम जा रही हूँ तो बहुत एक्साइटेड है और देखेंगे। तो कृष्ण भगवान का जन्म वगैरह सारा सब कुछ हम बताएंगे आपको। तो आप देखते रहिए मेरा ब्लॉग और चलिए आज का ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। और कहीं खावे ब्रेड खा रही हो बेटो मेरो है बेटू, ब्रेड खा रही है। तो मेरी तैयारी चल रही है जोरों शोरों से। मैं बनाऊंगी पहले पोहे और चाय हमने बना ली है, फिर शेक बनाऊंगी, बनाना शेक। और प्रिशा के पापा जा रहे हैं नहाने के लिए ना बेटू, नहा रहा है। प्रिशा नहा धो के तैयार है। तो मैं अपना शेक पी रही हूँ और यहाँ मेरे पोहे तैयार है बन के। अब मुझे भूख तो नहीं है, हमें सुबह सुबह हमने थोड़ा बहुत खा लिया है। हम टिफिन में डाल के इसको साथ में ले लेंगे। विशु क्या हुआ बेटू, क्या हुआ, क्यों नाराज हो रहे हो? पापा के पास हाँ चलेंगे। तो मैं इसमें नींबू डाल देती हूँ और ये तैयार है मेरे। तो फ्रेंड्स मैं नहा धोकर मिलती हूँ आपसे। तो फ्रेंड्स मैं तैयार हूँ, प्रिशा तैयार है और हम निकल रहे हैं। अब हमारा लगेज तैयार है। हमने लिया एक ये बैग और एक मैंने लिया है हैंड बैग। तो 2 दिन की ट्रिप है तो फिर 2 ही जोड़ी हो गई है। और तो चलो हम निकलते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारी सवारी। सबसे पहले हम अपनी स्कूटी से ही प्यार करते हैं, इस पर ही बैठते हैं। मैं किशु चले, किशु कहाँ जा रहा है? जे करने जा रहा है? कहाँ जा रहा है बताओ? किर्द बटेवा कितना तो अब हम करेंगे नाश्ता। जैसे कि आपको पता ही है सुबह मैंने पोहे बनाए थे तो मैं लेके आई थी साथ में पोहे और मेरी फ्रेंड लेके आई थी साथ में पराठे। तो बच्चों एंजॉय करते करते उन्हें लग गई भूख, ये खा रहे हैं पोहे और पराठे और हमने भी किया नाश्ता। और फिर हम पहुंचने वाले थे रेलवे स्टेशन, तब तक हम पहुंच गए नाश्ता करते करते रेलवे स्टेशन। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि हम आए हैं मथुरा कृष्ण नगरी। जैसे कि कृष्ण भगवान का यहाँ जन्म हुआ है, वो बड़े हुए, उनकी प्रेम लीला वगैरह सब कुछ हम देखने, मंदिर वगैरह सब हम यहाँ देखने आए हैं। तो हम होटल पहुँच गए और सबसे पहले हमने लिया है रूम और हम यहाँ करेंगे रेस्ट, क्योंकि प्रिशा ऑटो में सो गई थी तो उसे भी रेस्ट करने को मिलेगा और हम भी करेंगे रेस्ट। और शाम को फिर हम निकलेंगे गोकुल घूमने के लिए। तो होटल पहुँचते पहुँचते बज गई थी 2 और हमें लगी थी बहुत तेज़ी से भूख। तो हमने सबसे पहले ऑर्डर किए हैं पराठे, चाय, दही, अचार और हमने खाया खाना, फिर किया थोड़ा रेस्ट। फिर उठकर मैं हो रही हूँ तैयार। प्रिशा के पापा भी तैयार हो गए हैं और प्रिशा ने थोड़ा रेस्ट किया, वो भी फील अच्छा करी तो वो भी उठ गई हैं और हम तीनों हो गए हैं तैयार। हम तैयार हैं।
प्रिशा उठ चुकी थी और सबसे पहले मैंने किया प्रिशा को तैयार, फिर खिलाया उसे खाना और अब हम तीनों हो गए हैं तैयार। अब हम निकलेंगे गोकुल के लिए। तो फ्रेंड्स, ये वो नदी है जहाँ नंद बाबा ने कृष्ण भगवान को अपने टोकरी में बिठाकर ये नदी पार कर गोकुल लेके गए थे और हम भी पहुँच गए थे तब तक गोकुल। देखिए लाल वाला, ये कन्हैया जी के दरबार पहला द्वार है, इससे गोकुल नंदी द्वार, आगे 3 द्वार और ये शंकर भगवान, बोलो शंकर भगवान की जय। जब गोकुल धाम आयो कन्हैया के दर्शन के लिए, ऐसे जब भगवान कृष्ण जन्म लेकर आए तो कन्हैया के दर्शन के लिए ये शंकर भगवान आए, कैलाश से करके मैया सदा ने इनको दर्शन नहीं कराए, बोले तुम्हें देख के मेरा लाला डर जाए। तो बोले बाबा ने स्थान पर बैठकर 3 दिन की तपस्या की, 3 दिन बाद अपने घर बुलाया, तब जाके दर्शन कराए, इनका नाम पड़ा यहाँ दर्शन से मार। ये दूसरी बार आए वृंदावन था, तब यहाँ वृंदावन गए हो या जाओगे तो अपने नाम सुना होगा निधिवन का, जहाँ क्लब बहुत सारी गए जाते हैं। ये तीर्थ का स्थान, इसे माता पिता का तीर्थ और 4 धाम का तीर्थ कहते हैं। और आप लोग ये नहीं सोचना। तो फ्रेंड्स, ये यशोदा मैया और नंद बाबा का घर है जहाँ कृष्ण भगवान का बचपन बीता था, जहाँ उन्होंने माखन चुराना वगैरह सीखा था। तो जितना अंदर शूट नहीं करने दे रहे थे, जितना शूट करने को मिला उतना मैंने किया। और फिर हम निकल गए थे द्वारकाधीश मंदिर, जो कि एक और कृष्ण भगवान का मंदिर है। बहुत सुंदर मंदिर था। अंदर यहाँ मंदिरों में फ़ोन अलाउड नहीं है, पर मैं थोड़ा थोड़ा शूट कर रही हूँ। बहुत तो काफ़ी भीड़ होने की वजह से मैंने प्रिशा को प्रिशा के पापा के पास छोड़ दिया। यहाँ पर लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन है, तो प्रिशा पापा के पास थोड़ा अच्छे से रहेगी। और यहाँ हम दोनों लेडीज़ दोनों एक साथ ही खड़े हैं। और यहाँ पर बहुत भीड़ इस वजह से कि मंदिर जो है वो खुला नहीं है। उसका टाइम था 7:30 बजे, और जैसे ही मंदिर खुला तो बहुत ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो गई और सब चिल्लाने लग गए। यहाँ पर आकर मुझे एक बात बहुत अच्छे से पता चली कि वो है कि कृष्ण भगवान जी को लेकर यहाँ लोगों में बहुत ज़्यादा श्रद्धा और बहुत ज़्यादा लोग भावुक हैं। जैसे ही मंदिर का पर्दा खुला कि लोग बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गए मंदिर को देखने के लिए। हमारा भी हो गया दर्शन। तो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए हैं विश्राम घाट, और ये विश्राम घाट के नाम से फेमस है क्योंकि यहाँ पर कृष्ण भगवान और उनके भाई बलराम जी ने यहाँ पर विश्राम किया था यमुना नदी के किनारे बैठ के। जो सामने ये बह रही है वो यमुना नदी है। हमने यहाँ पर बोट ली और फिर हम गए यमुना नदी में बोटिंग करने के लिए। और यहाँ पर बहुत बड़ी आरती होती है जो कि सामने से देखने को मिलती है यमुना नदी में, तो हमने बोट इसलिए की थी। और यहाँ पर बहुत सुंदर आरती हो रही थी जो कि सामने से देखने को मिलती है, पास से इतने अच्छे से देखने को नहीं मिल रही थी। यहाँ पर पास में ही कंस किला है और बहुत सारे घाट हैं। राधे राधे ऋतिक बोल, राधे राधे ऋतिक बोल, विशु बोल, राधे 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 राधे। और अब आरती शुरू होने वाली है। हमारी बोट जस्ट सामने घाट के सामने बोट वाले ने खड़ी कर दी और यहाँ से हम देख रहे हैं। ये वो जगह है जहाँ कृष्ण भगवान का एक्चुअल जन्म हुआ था।
मंदिर बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सुंदर मंदिर है। यहाँ पर एक गुफा भी है, वो भी बहुत अच्छी है, जहाँ कृष्ण भगवान वो किसी के गले में घुसे थे, वैसा ही पूरा सुरंग है। और फिर वहाँ से अंदर कुछ वीडियो बना नहीं पाई, तो हमने बाहर आकर कुछ खींचे फ़ोटो, जो कि मैं यहाँ पर ऐड कर रही हूँ। और फिर हम निकल गए थे होटल के लिए। ऑलमोस्ट रात के 10 बज चुके थे और बच्चे भी काफ़ी थक गए, तो हम आए सबसे पहले होटल और अब हम आए थे ऊपर रेस्टोरेंट में, जहाँ हमने किया खाना ऑर्डर। और बहुत ज़ोरों से भूख भी लगी थी, इस वजह से बच्चे भी लड़ने देखो स्टार्ट हो गए। दिन भर घूमे और अब उनकी चालू हो गई है फाइटिंग। और तब तक आ चुका था हमारा खाना, तो हमने खाया खाना आराम से और बच्चों को भी साथ साथ खिलाए, क्योंकि वो भी बहुत थके हुए हैं। फिर खाना खाते ही हम चले गए रूम में और अब हम करेंगे रेस्ट। देखो प्रिशा भी फ़ोन से बातें कर रही है, कुछ ऑर्डर दे रही है। बात करो। हेलो, प्रिशा कहाँ है? प्रिशा कहाँ घूमी घूमी कर रही है? बात करो। बात करो बेटू। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड कर रही हूँ और आपको मेरा ब्लॉग देख के अच्छा लगा। ये सारा मथुरा का मैंने ब्लॉग शेयर किया आपके साथ, जो जो मंदिर में जहाँ जहाँ फ़ोन अलाउड था वहाँ के क्लिप मैंने शेयर किए, और जहाँ नहीं था तो वो वहाँ पर मैं वीडियो नहीं बना पाई। तो बाय बाय, टेक केयर। और कल हम जाएंगे वृंदावन, तो मैं आपके साथ वृंदावन का शेयर करूँगी।